अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां गुरम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल लाहौर की बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल थी और मैदान जंग बन गया था। फोर्सेस की जानिब से यहाँ पे स्ट्रेट गोलियाँ मारी गई, कारकुन शहीद हो गए और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए। उसके बाद जो है मुल्क के जो उलमा थे, अल्लामा आसिफ अशरफ जलाली थे, फजलुर रहमान साहब थे और इसके अलावा सिराजुल हक साहब थे और मुफ्ती मुनीब साहब थे। इन्होंने एक अहम इजलास बुलाया। मुफ्ती मुनीब साहब की तरफ से उलमा का एक अहम इजलास बुलाया गया जिसमें यह फ़ैसला हुआ आज मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की गई। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब की तरफ से तरीके लब्बैक पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान किया गया। उसके बाद जो है वो शेख रशीद साहब ने सुबह एक अहम पैगाम पहुंचाया कि हमारे तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों से मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मजलिस शूरा के रुकन अल्लामा फारूकुल हसन साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था कि बहुत सारे कारकुन आपके शहीद हो गए और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए। कल जो है वो गाहे बगाहे आप जो है पैगामात पहुँचाते रहे हैं और जो उनके शहदा की जो बॉडी थी वो आपने जनाजा पढ़ा के उनके शहरों में रवाना कर दी है। आज शेख रशीद साहब की तरफ से एक अहम बयान आया कि हमारे तरीके लब्बैक वालों से मुज़ाकरा स्टार्ट हो गए हैं। तो अचानक ऐसी क्या तब्दीली आ गई और उस मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला? देखें जी, ये पहले पीछे से एक काफ़िला आया है, बहुत बड़ा काफ़िला आया है। ये आपका अगर कैमरा कैप्चर कर सके तो ज़रा ये दिखा दीजिएगा कि इतनी लाशें गिराने के बावजूद भी हुक्मरानों तुम हार गए हो, हजूर के गुलाम जीत गए। ये महज मेरे रब का फजल है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हम बिल्कुल बेबस और लाचार लोग हैं। ये सब मेरे रब की ताकत है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं यही कहूँगा जो हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। ये सारी शानें उसी रब की हैं जिसने अपने हबीब के ज़िक्र को, उनकी इज़्ज़त को बुलंद किया है। बैठे भाई। अच्छा सर, 5 मुतालबात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के थे, उसमें से एक मुतालबा था हाफिज़ साद रिजवी साहब की रिहाई है। अच्छा सर, 5 मुतालबात में से अगर हुकूमत कोई भी मुतालबा कबूल नहीं करती तो वो एक मुतालबा कौन सा होगा वो आप फैसला उनका कबूल नहीं करेंगे? आपके मुतालबात थे कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, हाफिज़ साद रिजवी साहब की रिहाई हो, तरीके लब्बैक से कलअदम का टैग ख़त्म किया जाए, शेख रशीद साहब की तरफ जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और पैमरा जो है इस पर पाबंदी ख़त्म की जाए। कौन सा ऐसा मुतालबा है जो एक आप मानने पर तैयार हो जाए? देखिए जी, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पहले तो उस मुआहदे पे खड़ी हुई है जो मुआहदा इन्होंने फैज़ाबाद में हमारे साथ किया था, और उस मुआहदे की अहद शिकनी करके जो भी खराबियां पैदा की हैं उनको ठीक करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हमारा इसके अलावा कोई नया मुतालबा नहीं है। तो हम कहते हैं उस मुआहदे को उसकी रूह के मुताबिक पूरा किया जाए और उसकी बदअहदी के बाद जो खराबियां पैदा की गई हैं, जिन्होंने पैदा की हैं वही उसको ठीक करेंगे। अल्लामा शफीक सर, अल्लामा शफीक अमीनी साहब की तरफ से अभी जो इसका दूसरा स्पेल चल रहा है मुज़ाकरात का, उसमें क्या आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे और फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने में, और इसके अलावा बाकी जो मुतालबात है वो भी आप मनवा लेंगे हुकूमत से? उसमें फारूकुल हसन अकेला नहीं, ये हजूर के ग़ुलाम सारे कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये हजूर की ग़ुलामों की फ़तह होगी इंशाअल्लाह जब फ़्रांस का सफ़ीर यहाँ से दफ़ा होगा। अगर हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, कल 20 अप्रैल है, उसके बाद आपकी क्या लाएअमल है, क्या हिकमत अमली आपकी तरफ से? मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों का कबल अज़ वक्त तज़किरा नहीं अच्छा होता। बाद की बातें बाद में करते हैं, हम कौन सा जाने लगे हैं, इधर ही बैठे हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है। आपके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, इमरान खान साहब कौम से ख़िताब करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि मुझ पे बहुत ज़्यादा यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, अगर मैं फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करता हूँ, मैं ये मामला UN नेशन में रखूँगा और इसके अलावा 56 जो ममालिक है, इस्लामी ममालिक, उनके सामने ये मामला लेके जाऊँगा। तो आप थोड़ा सा ये इंतज़ार कर लें इस हवाले से, ताकि मामला जो है अफ़वाम व तफ़हीम से यह हल हो जाए।
वैसे मुझे आप एक बात बताएं कि खान साहब की यूरोपियन मानेंगे, उनकी पाकिस्तान में ओगरा वाले नहीं मानते कि भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना घटाना इनकी औकात नहीं है। तो आप सोचते हैं कि भाई यूरोप वाले उनकी मान लेंगे। ये बातें हैं कि भाई जितना इन्होंने अपने आप को समझा हुआ है ये कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि अगर ये वाक़तन समझते हैं ना कि मेरी इज़्ज़त का गिराफ जो इज़्ज़त का गिराफ इनका गिरा है, अगर उसे उठाना चाहते हैं तो हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का एक ही फरमान था, इज़्ज़त उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पे कुर्बान हो। जिनाह अस्पताल जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब, अल्लाह ताला करे कि उन्हें खालिक ज़िंदगी अता फरमाए। आप दुआ कीजिए, शायद आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतयाब हो। लेकिन वो बार बार अपने वरसा को कह रहे थे कि उनको बुलाएं, तो अभी तो खैर वो है भी बेहोशी की हालत में। तो अल्लाह करे कि अगर उन्हें होश आ जाए या खुदा न खासा कोई हमारी सोच की उलट काम हो जाए तो उनके वरसा जो है वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। दूसरे नजमुल जमान साहब ये वकील हैं खारिया के, तो इनके ऊपर भी इतना वो तेजाब वाला पानी डाला गया कि इनके मुंह और जिस्म के अंदर इनके बचने के भी चांसेस कम है। ये भी वहाँ पर मौजूद है, इनके भी वरसा जो है वो मरकज में रब्ता करें। और इसके अलावा जो जख्मी है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मस्जिद जख्मियों से भरी हुई है। यूं लगता है जैसे किसी शाम या फलस्तीन की मस्जिद में, किसी जंगज़दा इलाके या यमन की मस्जिद में हम जाते हैं और सारी मस्जिद जख्मियों से जनाब भरी हुई, पर हर जख्मी कहता है हमें हुक्म फरमाइए कि हम जनाब क्या कर सकते हैं। आज एक जख्मी खुदा की कसम जिद कर रहा था और मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे इसे कहें, इसे समझाएं कि ये अंदर लेटे लिए लेटता नहीं है। वो कहता है कि मेरा नाका था वो सामने स्कीम बोर्ड की पुल, मुझे वहां जाना है, आप मुझे वहां पे पहुंचाएं जी, मैंने वहां जाना है। तो आप अंदाजा लगाएं, उसको पुल से सीढ़ियों के वहां से धक्का दिया है और उस जगह से वो पता नहीं बड़े शदीद चोटों के साथ जख्मी होकर यहाँ पहुंचा। लेकिन अभी भी वो कहता है कि मैंने आका मौला की इज्जत और आमोद पे पहरा देना है। हम सब तब तक कायम है और आपकी बात कोई सुस्ती नहीं है। और पाकिस्तान आपसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी थोड़ी बेदारी की, बंदा 5-10 से ज्यादा रख लेता है तो कम से कम इतनी लाशें भी नहीं गिरती और इतना जुल्म भी नहीं होता। ये हाजिरी लगवा के चले जाने वाली जो आदत है, ये आदत बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे जो बंदे रात को सड़क पे सोते हैं, इनके भी घर वाले हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी काम है, लेकिन वो सारी चीजों को भूल कर यही कहते हैं कि हम हो ना हो लजपाल गरीबाना की इज्जत का ठंडा हो। दो चार पैगाम थे, इनको फौरी तौर पे पहुंचा दें। और खास तौर पे जितने धरने पूर्व जवार में या पाकिस्तान के किसी कोने में इस धरने के अलावा चल रहे हैं, उन सबको खत्म करके मरकजी धरने में पहुंचे कि मरकजी धरना यही है, ये मरकज का हुक्म है कि कोई धरना इस धरने के अलावा नहीं होगा। आपने इसी धरने में पहुंचना है। ये धरना फैसला करेगा कि जनाब आला आपने क्या करना है। आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि जितने भी साथी हैं पाकिस्तान के किसी कोने में धरना अगर जारी है तो वो धरना खत्म करके मरकजी धरने में पहुंचे। और दूसरी गुजारिश ये हमने की थी कि हमारे अमीर मोहतरम साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब जेल में बैठ के या उलमा में कहीं बैठ के इस जगह के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि धरना उठा दो, तो हमने धरना उठाना। ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी सारी मिलके इस जगह के अलावा किसी बंद कमरे में या किसी जगह गाड़ी में बैठ के कहे कि जनाब आप लोगों ने धरना उठा देना है, तो हमने उठना। बस ये 2-4 चीजें आपने ज़हन में रख ली। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका सवाल से किताब करेंगे। लब्बैक।